हमारी मिसाइलों से नहीं बच पाओगे, पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ईरान पाकिस्तान पर भड़क गया है। ईरान अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिका के कई एयरबेस को निशाना बनाने के बाद अब उसकी नजर पाकिस्तान पर पड़ चुकी है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर घंटे कहानी बदल रही है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई टकराव की आग अब खाड़ी देशों से होती हुई सीधे पाकिस्तान तक पहुंच गई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करने दिया और पाकिस्तान को जल्द ही इसकी कीमत चुकानी होगी और वो हमारी मिसाइलों से नहीं बच पाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी ईरानी मिसाइलों की जद में आ सकता है। ईरान इजराइल जंग में अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ईरान ने सबसे पहले इजराइल पर पलटवार किया, उसके बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देशों पर हमला बोल दिया। लेकिन इस भयंकर जंग के बीच ईरान ने पाकिस्तान पर भी होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया है। ईरान को पता चल गया है कि असली सांप तो पाकिस्तान निकला। हैरानी की बात देखिए कि इजराइल और अमेरिका के हमले के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर बाकायदा बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा भाई है। पाकिस्तान ने रूस और चीन के साथ मिलकर इजराइल के हमले की निंदा की है। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान को वो सच पता चल गया जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ईरान ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने हम पर जो हमला किया है उसमें पाकिस्तान ने इन दोनों देशों की मदद की है। पाकिस्तान ही वो देश है जिसने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करने दिया। पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान को इस गद्दारी के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि ईरान की धमकी से पहले ही अफगानिस्तान बिना रुके पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के सबसे VIP एयरबेस नूर खान पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि ये वही एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत उड़ा चुका है। पाकिस्तान के सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस नूर खान की हालत गांव के उस आवारा लड़के की तरह हो गई है जिसे आता जाता हर कोई लठ मारकर चला जाता है। तालिबान का नूर खान एयरबेस पर ड्रोन दागना आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। बहरहाल इसी बीच सोने पर सुहागा ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानियों पर गोलियां चलवा दी। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने तो ईरान से गद्दारी करते हुए अमेरिका और इजराइल की मदद की, लेकिन जब ये बात आम पाकिस्तानियों को पता चली तो ये सभी पागल हो गए। हजारों की संख्या में आम पाकिस्तानियों ने कराची और लाहौर में अमेरिकी काउंसिलेट पर हमला बोल दिया। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि अमेरिकी काउंसिलेट में मरीन कमांडोज बैठे हैं। इन पाकिस्तानियों ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिका के कमांडोज ने 12 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मौके पर ही निपटा दिया। बहरहाल अब कुछ दिनों बाद ईरान भी पाकिस्तान की तरफ आएगा। पिछले साल भी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था उस वक्त भी पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया था और इस बार भी ठीक वही हुआ। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि सांप सांप ही होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान जैसे सांप को ईरान कुचलेगा। और दूसरी तरफ इंडियन हमले के बाद अभी सीमेंट सूखा भी नहीं था कि अफगानियों ने पाकिस्तान का नूर खान बेस फिर से खोद दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की मरम्मत अभी चल ही रही थी कि अफगान तालिबान ने फिर हमला कर दिया। बेस की हालत अब बेहाल हो गई है। अफगान सेना ने नूर खान के अलावा क्वेटा के 12वीं डिवीजन मुख्यालय, मोहम्मद के ख्वाजाई कैंप और पेशावर एयरबेस पर भी हमले किए। अब पाकिस्तान की सेना हर तरफ से जूझ रही है। एक तरफ से बलूच मार रहे हैं तो दूसरी तरफ से तालिबान घसीट रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की गद्दारी का हिसाब चुकता करने के लिए
ईरान भी इसको रगड़ने के लिए तैयार है। लिहाजा जिस पाकिस्तान को ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में भाई बताया था, उसी ने पीठ में खंजर घोंपने का काम कर दिया है। लेकिन अब तेहरान का तेवर पूरी तरह बदल चुका है और बयान साफ संदेश दे रहे हैं कि इस गद्दारी की कीमत चुकानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अब पाकिस्तान को सीधे निशाने पर लेने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग दक्षिण एशिया तक फैलने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत समेत पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ेगा? फिलहाल इतना ही, लेकिन ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, ये पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है और पाकिस्तान के नक्शे से मिटने का समय बेहद करीब आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान पाकिस्तान को उड़ा देगा? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।